चलो तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक देखा था, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के आगे एमसीक्यूज में, राइट। तो उस 18 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आपने, वहां पे अगर 2 नोट्स हो तो दे दो, आपके लिए नहीं है, बचेंगे ना, कैसे देखेंगे बीच में। हाँ हाँ चलो 18 बर्थडे गल आ गई। चलो सभी की तरफ से मैं विश करता हूँ हैप्पी बर्थडे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो और जल्दी से जल्दी आप सीए पास हो जाओ, ऐसा बोल रहा हूँ। आप क्यों हंस रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली सीए की बात करूंगा ना, टीचिंग की बात करूंगा। हाँ आपको क्या लगा? हंसी में वही लगा ना। हाँ। कितने अपने ख्याल कितने मैच करते हैं। हाँ। अपने ख्याल कितने मैच करते हैं, मतलब एकदम मेरे दिल की बात है, आप ही जानते हो सभी लोग। बराबर ना, मेरे दिल में बसे हो तो सभी जानते होंगे मेरे दिल में क्या चल रहा है। हाँ तो चल आगे 19 देख रहा, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बीआरएस के ऊपर नहीं, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो बीआरएस की कंसेप्ट इसमें अप्लाई नहीं होते, थोड़ा लॉजिकल थोड़ा हट के क्वेश्चन है, ध्यान देना। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर ट्रायल बैलेंस इज ₹1,60,000। बैंक ओवरड्राफ्ट बोलो, बैंक ओडी कितना है? 1,60,000, बराबर 1,60,000 है। आगे बैंक हैज अलाउड द कस्टमर टू ओवरड्यू 80% ऑफ हाइपोथिकेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक की जितनी वैल्यू है ना उसका 80% ओवरड्राफ्ट अलाउ किया है। मतलब ये जो ओवरड्राफ्ट है ना वो 80% है। कितना? स्टॉक की जो वैल्यू ली है उसका 80%, बराबर 80% ऑफ, ये क्या है? 80% ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक टेकन, मतलब कैलकुलेशन में जो लिया उसका कितना है? 80%। मतलब ये पता नहीं मुझे कितना है, फिर समझ आ गया? मतलब टोटल वैल्यू कितनी है पता नहीं है, बट 80% उसका 80% कितना है ये मुझे पता है। मतलब उस वैल्यू का 80% 1,60,000 है, बट वो वैल्यू मुझे पता नहीं, तो कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? यस। मतलब इफ दिस अमाउंट इज इक्वल टू 80 देन हाउ मच इज इक्वल टू 100, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन बात यहां पे आके खत्म नहीं होती है, बात आगे भी बढ़ रही है। तो देखो आगे देखो, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक हैज बीन डन बाय द बैंक एट 80% ऑफ ओरिजिनल क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक कितना? हैज बीन डन बाय द बैंक एट 80% ऑफ द ओरिजिनल क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। हाइपोथिकेशन कितना? ये जो हाइपोथिकेशन वैल्यू है ना, हाइपोथिकेशन वैल्यू, ये जो अभी बोल रहा था मैं, हाइपोथिकेशन वैल्यू, ओके, वो भी कितनी है? 80% ऑफ व्हाट? 80% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। 80% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। ध्यान दो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान दो। जब भी आप कभी बैंक के पास जाते हो, बैंक को कहते हो कि बैंक हमें लोन चाहिए, तो लोन देते वक्त बैंक की तरफ से क्या किया जाता है? आपकी एसेट चेक की जाती है। तो आपकी एसेट कितने की है? मान लो आप बोल रहे हो मेरी एसेट जो है वो 5 लाख की है। क्या एसेट 5 लाख की है तो लोन भी 5 लाख का ही दिया जाएगा या उससे थोड़ा कम दिया जाएगा? कम दिया जाएगा। मतलब वो भले 5 लाख की एसेट है, फिर भी वो बोलेंगे कल जाके ऐसा हो सकता है ना कि ये जो स्टॉक है वो स्टॉक के पूरे पैसे रियलाइज नहीं हुए, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये वैल्यू भले आप बोल रहे 5 लाख की कॉस्ट है, बट हम मानेंगे 4 लाख का ही। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशंस प्राइस में क्या होता है? चलते रहते हैं। कल जाके आज आप बोल रहे हो कॉस्ट 5 लाख है, कल जाके वो 4 लाख हो सकती है। तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं, हम क्या कहते हैं, जो भी आप स्टॉक बोल रहे हो उसका 80% ही वैल्यू ऐसा मानेंगे। कितना?
80% वैल्यू है ऐसा मानेंगे। ओवरड्राफ्ट का नहीं बोल रहा हूं, जितना आपने स्टॉक की वैल्यू बोली उसका 80% क्या है वैल्यू, ये हम समझेंगे और उस वैल्यू का 80% ओवरड्राफ्ट देंगे। समझ आया? मतलब आप क्या हो जाएगा, आप अगर सिंपली मैं प्रोसीजर बता दूं, 5 लाख का बेस लेके चलता हूं, आपका स्टॉक कितने का बोला आपने 5 लाख, लेकिन क्या बोला जाएगा 5 लाख नहीं, इसे हम कितना मानेंगे 80%। बैंक क्या बोल रही है, भले आप 5 लाख बोल रहे हो बट कैलकुलेशन में हम इसे कितना मानेंगे 80%, तो कितना आ जाएगा 4 लाख। और इस 4 लाख का हम आपको 80% ओवरड्राफ्ट देंगे। आप जो बोल रहे हो वैल्यू वो ठीक है, आज के हिसाब से कॉस्ट है, बट ये कॉस्ट फ्लक्चुएट भी हो सकती है ना, कम भी हो सकती है। मतलब मान लो आज मैंने, मतलब बैंक क्या बोल सकती है, आज हमने क्या किया, आप जो बोल रहे हो उस वैल्यू के हिसाब से 80% लोन दे दिया और कल जाके स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, कल जाके स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, तो ऐसे केस में तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से उन्होंने क्या बोला, जो भी स्टॉक की वैल्यू उसका 80% वैल्यू हम हमारे कैलकुलेशन में पकड़ेंगे और उस 80% का वो जो वैल्यू है उसका 80% हम क्या देंगे, लोन देंगे। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? ठीक है। आप बैंक के पास जाओ, वो वहां पे मार्जिन रखेंगे। मार्जिन रखने की वजह क्या है, आप बोलते हो कि सर ठीक है ना, क्या मतलब 5 लाख है, उन्होंने अगर 4 लाख का लोन दिया, 4 लाख का लोन दिया, तो ऐसी केस में चल जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है, 1 लाख का उन्होंने गैप रखा बट कल जाके प्राइस कम हो गई स्टॉक की, और यहां पे क्या है, इंटरेस्ट आप नहीं दे दो तो लोन क्या होता है, बढ़ता जाता है ना। मतलब सिचुएशन ऐसे भी आ सकती है कि लोन आपका ज्यादा हो गया, स्टॉक की वैल्यू बहुत कम हो गई। इस वजह से वो क्या बोलते हैं, आप जो भी बोलो 5 लाख कॉस्ट है बोलो, हम नहीं मानते। हम क्या मानते हैं, 4 लाख ही है। और आपको ओवरड्राफ्ट कितना देंगे, उसका 80%। सिंपल बात है। आपने फ्लैट लिया, फ्लैट आप वहां पे क्या बैंक को कहते हो कि ये 1 करोड़ का फ्लैट है, बैंक मान लेगी 1 करोड़ का फ्लैट है, बैंक क्या करेगी, चेक करेगी सच में 1 करोड़ का है या नहीं है। तो बैंक ने अगर देखा, बैंक को अगर ऐसा लगता है कि इस साइट पे भले आपने 1 करोड़ में ले लिया बट इस साइट में वहां पे क्या है कि 60 लाख से ज्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए उस फ्लैट की, तो आपको 1 करोड़ का 90% देंगे या 60 लाख का 90% देंगे, 90 या 80% जो भी है। मतलब वो पहले चेक करते हैं कि सच में उसकी वैल्यू है कि नहीं, रिस्क कितना है या वैल्यू फ्लक्चुएट कितनी हो सकती है, उस हिसाब से दे देते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जब फ्लैट लिया तो प्राइस जेन्युइन थी, जितना मार्केट प्राइस है उतनी थी। कुछ लोग लोन ज्यादा लेने के लिए ऐसा कर सकते हैं, अपने फ्लैट की वैल्यू बढ़ा के बोल सकते हैं कि हमें लोन ज्यादा मिल जाए ताकि बाकी किसी और चीज के लिए, बिजनेस के लिए भी वहां पे थोड़ा सा पैसा बच जाए। क्योंकि होम लोन क्या होता है, सस्ते में मिलता है थोड़ा सा, आपको पता होगा सबसे सस्ते में कौन सा लोन मिलता है, तो होम लोन है। तो आपने बता दिया नहीं, मतलब वहां पे वैल्यू जो है वो वैल्यू जो है 1 करोड़ है, तो बैंक आपको 1 करोड़ के ऊपर 80% लोन देगी या चेक करेगी कि सच में उस फ्लैट की वैल्यू है नहीं। कल जाके ऐसा ना हो कि हम जब फ्लैट बेचने गए, मतलब बैंक जब फ्लैट बेचने गई, पैसे नहीं मिले इस वजह से, तो बहुत कम पैसे मिले और उसमें आपका लॉस हो गया। समझ में आया? तो बोलो स्टॉक की वैल्यू जितना है उसमें से कितनी वैल्यू पकड़ेंगे कैलकुलेशन के लिए, 80%, और उस 80% का 80% ओवरड्राफ्ट देंगे। करेक्ट है? तो अभी आपको उल्टा पता है, आपको ये पता है 1,60,000 का ओवरड्राफ्ट है, बट आपको ये नहीं पता कि कितनी वैल्यू ली थी, और आपको ये भी नहीं पता कि कितना वैल्यू का स्टॉक था। तो रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। रिवर्स मतलब क्या, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां आना पड़ेगा, यहां से यहां आना पड़ेगा। मतलब आपने ये 80% पे 100 की वैल्यू निकालो और इस पे 100 की वैल्यू निकालो, या फिर बहुत आसान तरीका हम वहां पे फॉलो कर सकते हैं। मान लो ओके, मैं एज्यूम कर लेता हूं मुझे क्या चाहिए, क्या पता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ये चाहिए ना, तो मैं उसे मान लेता हूं, जो मिसिंग है उसे 100 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, 100। बराबर। उसमें से उन्होंने क्या बोला है, 20% कम कर देंगे, 20% कम कर देंगे, और आपको क्या 80% ही वैल्यू मानेंगे, राइट, 80% ही वैल्यू मानेंगे। और उस 80% का 20% माइनस करके, मतलब 16 माइनस करके आपको ओवरड्राफ्ट कितना मिलेगा, 64 ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 64 क्या मिलेगा, ओवरड्राफ्ट। अभी आपके पास ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है कितनी है, 1,60,000। ये कितना इक्विवेलेंट टू अपनी इक्वेशन में 64, देन हाउ मच इज इक्वल टू 100। ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो ना, हाँ है ना, यस। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ऐसी केस में 1,60,000 इज इक्वल टू 64, देन हाउ मच इज इक्वल टू 100। याद है? तो क्या करेंगे बोलो, क्रॉस, तो 1,60,000 इंटू
100 डिवाइड बाय 64 कितना 2 लाख। बाकी चीजें छोड़ दो, ये मुझे बताओ लॉजिक समझा क्या क्या बोल रहा था। कैलकुलेशन तो ठीक है, कैलकुलेशन मेरे हिसाब से इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट मीनिंग क्या है ये बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है। मीनिंग क्या है, टोटल जो वैल्यू है उसका 80% ही वैल्यू उन्होंने मानी, उन्होंने समझी, उन्होंने कहा कि 80% वैल्यू है, पूरी वैल्यू तो हम काउंटिंग में ले ही नहीं सकते, 80% वैल्यू ली और उस वैल्यू का 80% लोन दे दिया। तो अगर 100 के क्लोजिंग स्टॉक हो तो वो मानते हो कितना मानेंगे बैंक 80, और उस 80 का कितना देंगे 80%, मतलब कितना 64 का लोन देंगे। तो अगर आपका ओवरड्राफ्ट 64 है देन हाउ मच इज इक्वल टू 100, ये हमने कैलकुलेट किया तो कितना है 2,50,000। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, कोई डाउट है? ये लिख लेना, ये लिख लेना, दोनों में लिख लेना। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा था मैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था। ऐसा भी आप एक एक स्टेप करके भी आ सकते हो, ध्यान दो कैसे। 1,60,000 इस यहां पे देखो 1,60,000 इज इक्वल टू कितना 80%, देन हाउ मच इज इक्वल टू 100। तो आप पहुंचोगे यहां पे और उसे फिर से क्या मानोगे 80, क्योंकि इट इज 80% ऑफ टोटल। तो अगर ये 80 है तो 100 कितना, तो उससे भी 2,50,000 आने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। क्लियर? हाँ डन, लिखा कि नहीं लिखा? डन। आपको क्या हुआ, ऐसा क्यों दुनिया उजड़ गई? हाँ कुछ नहीं, पक्का मुझे समझ में आता है वैसे 6,000 देख के। हाँ इतने साल का एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट का चेहरा देख के पता चलता है कि क्या सब ठीक है या नहीं है। अभी वो पढ़ाते पढ़ाते कितने 11 ईयर्स हो गए, बूढ़ा होने लगा हूं, देखो पेट हो गए कैसे बाहर आ रहे हैं। 2 साल पहले कैसे दिखता था मैं, अपने फोटो नहीं देखी मेरी 2 साल पहले की, नहीं बहुत डिफरेंस था 2 साल पहले, 2017 आई थिंक। हाँ मैंने आपके ग्रुप पे नहीं शेयर की वो फोटो, इंटर के ग्रुप पे डाली थी वो फोटो। हाँ हाँ क्या क्या नहीं है, आप लोग फंसाते हो मुझे। मैंने ग्रुप पे देखना छोड़ दिया ठीक है मैं कर दूंगा बाद में शेयर। मतलब अच्छी थी, मतलब फिजिक थोड़ी सी मतलब एकदम मेंटेन था मैं एकदम अच्छे से। बड़े 2 साल में बहुत बिजी शेड्यूल। हाँ ये ना, हाँ हाँ वो और मैं लगता ही नहीं हूँ, मतलब वहाँ पे सही नहीं लगते ना। ठीक है मैं शेयर कर देता हूँ। नहीं तो आप बोलोगे सर हमारे साथ ऐसा क्यों कर दो।
शेयर नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ। हाँ, और एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, अभी देखते देखते पता चल गया आपको, शायद से अच्छी लगे। ये इससे इससे भी अच्छी अगली अगली है, ठीक है, देखना, एक मिनट। हाँ, हाँ, आ गया 2 साल पहले ऐसा नहीं है, ठीक है, इससे भी अच्छी चीज दिखाता हूं आपको, शायद से मजा आ जाए। हाँ, ये था मैं 2 साल पहले, 2017 की बात है। हाँ, स्टूडेंट ने बोला था, स्टूडेंट ने मेरे बर्थडे के दिन वो फोटो निकाला था, बाजू में देख रहे हो ना, वो बोला था कि यही पोज देके बाजू में खड़े रहना, हमने फोटो निकाला है तो, ठीक है, तो उस वजह से खड़ा रहना पड़ा था मुझे। हाँ, हाँ चलो अभी, हाँ अभी नहीं, अभी यार 2 साल से जिम नहीं गया तो फर्क तो पड़ता ही है। हाँ, अभी मैं पेट दिखा सकता हूँ पेट वाला ठीक है, पहले मैं बॉडी बना रहा था, अभी बॉडी बढ़ रही है, ठीक है। हाँ, तो कैसे, हाँ नहीं लेकिन ये वाला फोटो बहुत आ है, ऑल टाइम फेवरेट मेरा। समझ आ गया ना कौन कौन है ठीक है, ग्रुप में मत डालो, रात से बोलेंगे क्या चलो, उल्टा होना चाहिए, वो पीछे राजा की जगह पे खड़े रहने चाहिए, मैं सिपाही, ठीक है, ऐसा एक्चुअली होना चाहिए था, मैं छोटी फैकल्टी, हाँ, तो ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। हाँ, लेकिन उस वक्त मैं ऑलरेडी खड़ा था, इस वजह से सर वहाँ पे जाके खड़े थे, ठीक है, कि हम गए थे एक जगह पे लोनावड़ा, वहाँ पे छुट्टियों के लिए 2 दिन ऐसे ही रिसोर्ट में, तो वहाँ पे ऐसा कुछ था, ठीक है। तो चलो, हो गया ये, कोई डाउट है? पक्का? ये तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कौन सा, 19, समझा सभी को? 19 पक्का पक्का पक्का, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Mr. Sham deposited check on 28th March 2009 for a sum of 10,000. The check was collected on 4th April 2009. If the bank balance as per cash book on 31st March 2009 is 1 lakh, balance as per passbook will be. अगर आप देखो, ध्यान दो, कल बाद में फिर से क्वेश्चन आया था, विनय आया था पूछने के लिए,
अभी मैंने क्लास में समझाया था, बट फिर भी एक बार समझा देता हूं कि कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है, सबसे लास्ट में बैलेंस एज पर पासबुक विल बी मतलब क्या, कितना होगा, बराबर ना। आज बताया नहीं उन्होंने कितना होगा, मतलब वो फाइंड आउट करना है। दिस कैन नॉट बी बेस, बेस कौन सा हो सकता है, जो दिया गया, बराबर ना। जो अमाउंट आपको दी गई वो बेस हो सकता है, जो अमाउंट आपसे पूछी गई वो तो बाद में आएंगे ना एंड में, बराबर। तो नीचे क्लियरली लिखा है विल बी मतलब पासबुक का उनको क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं 20 नंबर, हाँ, बैलेंस एज पर पासबुक विल बी मतलब कितना होगा, मतलब ये कैलकुलेट करना है, ये बेस नहीं हो सकता। ये आज आपको पता ही नहीं है। आपको क्या पता है बट आज क्या, द चेक कलेक्टेड क्या बताया, हाँ, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक बताया आपको, कितना है 1 लाख। तो जो पता है उसी को ही बेस ले सकते हैं ना, जो पता है ही नहीं उसको कैसे बेस ले सकते हैं, समझ में आ गया। जो पता है उसको ही बेस ले सकते हैं। कोई डाउट है, नहीं, ठीक है, समझा सभी को। ये डाउट अगर नहीं समझाओ तो बता दो, बट ये डाउट नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप एग्जाम में जाके सब कुछ आता है बट ये नहीं पता बेस कौन सा लेना है, ठीक है। तो क्या सेंस बनता है, समझ, सब कुछ आगे आता है, ठीक है, बट बेस कौन सा लेना है यही पता नहीं, क्लियर। तो उससे वहां पे क्या, कोई भी मतलब नहीं बनेगा इतना पढ़ने से। तो इस वजह से बेस क्या लेना है ये समझ में आ गया, क्लियर है, पक्का, डन, ठीक है। तो चलो आगे, हाँ बोलो, बेस कौन सा लोगे, कैश बुक, बैंक कॉलम। और बार बार एक चीज बोली जाती है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का बैंक कॉलम में जो बैलेंस आ रहा है वो बोल रहे हैं, ठीक है। और बाद में पासबुक का फाइंड आउट करना है, 10 लाख कितना, 1 लाख है ना, और क्या हो गया 10,000 का क्या हो गया, डिपॉजिटेड चेक, ओके। और चेक वॉज कलेक्टेड ऑन 4 अप्रैल, मतलब 4 अप्रैल को, मतलब ईयर एंड पे वो कलेक्शन हुआ नहीं था। अब ये मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, इससे क्या होगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड क्या होगा, हाँ, कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा ना, ओके, ठीक है। वो अलग दुनिया में, वो कम में है, हाँ, ठीक है। तो चलो आज कुछ तो भी हुआ है, आगे, हाँ, क्या हुआ, कुछ तो भी नाम ले देते हो, हाँ, पप्पू, कौन है पप्पू, हाँ, ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान दो। अभी यहां पे ध्यान देना, अभी यहां पे अगर बैलेंस बढ़ रहा है कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है, उसे पासबुक के साथ मैच करना है, क्या करोगे, लेस करोगे। और बेस कौन सा है, बैलेंस ही है ना कैश बुक का, तो क्या करना है, लेस। तो यहां पे लेस करके कितना आता है, 1 लाख माइनस 10,000, वहीं पे लिख देना, 1 लाख माइनस 10,000 कितना आएगा, 90, ठीक है, लिखा 90, समझा 90, ओके। आगे चलो, 90,000, इतना कौन बोलेगा, इस वजह से 90 बोल रहा हूं। आगे 21, अरे कल मैंने बोला था ना, अभी मैं सीरियसली पढ़ाऊंगा, मैं भूल गया, हाँ, आप तो बाद में मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं करोगे अगर मैंने सीरियस नहीं पढ़ाया तो। आप हमेशा बोलते हो सर बट कुछ होता नहीं, हाँ चलो ध्यान दो। 21, बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश वॉज बैलेंस्ड ऑन 31 मार्च, इट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 50,000। ओ ओवरड्राफ्ट है किसमें, बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश। बैंक अकाउंट किसका, बैंक अकाउंट मतलब ये पासबुक बोल रहे हैं कैश बुक बोल रहे हैं, बैंक अकाउंट वॉज बैलेंस, कौन बैलेंस करता है, आगे देखो, इट वॉज ऑब्जर्व दैट चेक फॉर 20,000 डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड टिल 31 मार्च, बैंक चार्जेस 500 were charged by bank in March, बैंक चार्जेस भी चार्ज किए बैंक, बट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ मुकेश ऑन 4th April 4th, द बैंक स्टेटमेंट शोज बैलेंस ऑफ, बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या, पासबुक, मतलब ऊपर जो दिया था वो कौन सा था, कैश बुक का था। अभी वो पूछा है कि पासबुक क्या होगा, समझ में आया ना, ठीक है। तो ये पहले समझ लो क्योंकि आपको बेस क्लियर नहीं है तो वहां पे गलती होना ऑब्वियस सी बात है, क्लियर। तो चलो फटाफट क्या करेंगे, क्या करना है, हाँ
बैलेंस एज पर लिखो। ओवरड्राफ्ट की बैलेंस है, कब बोलोगे फिर? कितना? हाँ 50। बोलो 50। आगे क्या हुआ है? एक एक ट्रांजैक्शन क्या करेंगे? चुन चुन के इफेक्ट्स ढूंढेंगे। ठीक है, आगे इट वॉज ऑब्जर्व दैट चेक ऑफ 20,000 डिपॉजिटेड। आपने क्या सुना? चुन। हाँ आगे 20,000 दैट चेक फॉर 20,000 डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड टिल 31 मार्च। तो चेक डिपॉजिट किया बट कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब चेक डिपॉजिट किया बट कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब कहां पे एंट्री होगी? कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। तो बढ़ गया तो हम क्या कहते हैं? लेस। लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे? ऐड। पक्का? यस। बोलो कितना आता है? 20 ना? आगे बोलो। नेक्स्ट बैंक चार्जेस कितना? बैंक चार्जेस मतलब बैंक चार्जेस पहले एंट्री कहां पे हो गई होगी? पासबुक ना? लेकिन एक बार पढ़ते जाओ हमेशा, ठीक से पढ़ना। बैंक चार्जेस फाइंडेड वेयर चार्ज बाय बैंक। तो बैंक ने चार्ज किया, मतलब पासबुक में पहले एंट्री हो गई। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। कैशबुक का बढ़ गया। जो बेस है उसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो जो बढ़ गया उसे क्या करेंगे? कम करेंगे ना। लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितना ऐड करेंगे? कितना है वो? 500। 50,000। हाँ ठीक है, ऐड। तो बोलो कितना आता है? 70,500। इतना क्यों? 70 से कुछ याद आया क्या? 70 स्माइल देखने जैसी थी। 70 के बाद में ऐसा। अच्छा है, नाम अच्छा है, पसंद है ना? क्या बताओ? कुछ नहीं? हाँ मैंने जैसे बीच में नाम लिया था ना इस बैच में, बोका लिया था ना, आनंदी माझी माझं मितेचा बोका। वैसे आप भी ले सकते हो, ती माझी शेवंती मितेचा शेवगा। ठीक है। हाँ हो गया। नेक्स्ट अगला
25 नंबर देख लो, 25। The credit balance of 2000 in bank column of cash book was carried forwarded as its debit balance when overdraft as per passbook is starting। अरे यहाँ पे तो डायरेक्टली दिया है, जब डायरेक्टली दिया था दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं, ठीक है। बट जब दो दिया जाते हैं तो उसमें आपको क्या पूछा जाता है, एक तो पहले एक अमाउंट दी जाती है और दूसरा बोला जाता है कि दिस विल बी, मतलब पासबुक बैलेंस विल बी, ठीक है। तो उस केस में पासबुक निकालना है और बेस कौन सा लेना है, कैश बुक, ठीक है। तो चलो बोलो क्या करेंगे, क्या, हाँ 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 हाँ, तो कौन सा नंबर बोला था आपको, 25 ना। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2000 इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, तो क्रेडिट बैलेंस है कहां पे, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब कौन सा बैलेंस है, मतलब बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है, ये तो पक्का है, ओके ओवरड्राफ्ट है। आगे चलते हैं, ओवरड्राफ्ट के बाद में नेक्स्ट, when overdraft as per passbook is starting point, overdraft as per passbook is starting point, तो overdraft as per passbook starting point है, मतलब क्या हो जाएगा, सोचो, मैं लिखने की जरूरत नहीं, वैसे मैं लिख रहा हूं as per कितना है, कितना है, हाँ स्टार्टिंग पॉइंट है ये, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है क्या, कितना है 2000 ना। अब ये क्या हुआ, ध्यान दो, जो ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक वो गलती से कहां पे लिखा, डेबिट साइड पे। इसका मतलब क्या हुआ था कि वो दिखाना था ओवरड्राफ्ट, दिखाई दिया बैलेंस, मतलब जहां पे क्रेडिट साइड पे लिखना था वहां पे वो कहां पे चला गया, डेबिट साइड पे। मतलब जहां पे 2000 निगेटिव दिखना था वहां पे 2000 पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब एग्जैक्टली डिफरेंस कितना आ गया, 4000। समझ में आ गया 4000 कैसे आया, देखो ध्यान दो, अगर मैं यहां पे बोलता हूं, ध्यान दो, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे, क्रेडिट और डेबिट, बराबर। क्रेडिट बैलेंस आपका ऑलरेडी था, 1,10,000, मान के चलते, इस प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं, मान के चलते 1,10,000 था, ठीक है, और आपका एक ट्रांजैक्शन 2000 का क्रेडिट साइड पे लिखना था, और क्रेडिट साइड पे लिखा होता तो आपका क्या हो जाता, 1,12,000 बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आ जाता। लेकिन आपने गलती से क्रेडिट पे लिखने की बजाय वो अमाउंट लिख दिया डेबिट साइड पे 2000, तो आपका बैलेंस कितना आएगा, बोलो 1,10,000 में से 2000 माइनस होंगे, कितना होगा, 1,08,000, बराबर। मतलब डिफरेंस कितने का आ गया, 4000। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप रॉन्ग साइड पे लिखते हो तो इफेक्ट जो है वो डबल अमाउंट का आता है, याद है ना, क्योंकि एक तो सही साइड पे लिखा नहीं है, वो तो डिफरेंस आ गया, प्लस गलत साइड पे लिख दिया, वो डबल डिफरेंस क्रिएट हो गया। मतलब जहां पे प्लस करना था वो प्लस तो हुआ नहीं, और माइनस कर दिया तो उल्टा क्या हो गया, ओके वो 2000 जो प्लस करने थे वो तो डिफरेंस आ जाए, प्लस एडिशनल माइनस के इस वजह से और 2000 का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 4000। क्लियर, तो कभी भी याद रखना, रॉन्ग साइड पे चला जाता है तो डबल डिफरेंस आ जाता है। क्लियर, तो इस वजह से रॉन्ग साइड पे, उसी अकाउंट के रॉन्ग साइड पे आ गया तो डबल डिफरेंस आ जाता है, मतलब कितने का डिफरेंस आ गया, 4000 का डिफरेंस आ गया। अब ये बोलो क्या करोगे इसका, कैश बुक का बैलेंस अगर देखते हो तो क्या हो गया, क्रेडिट साइड पे लिखना था, ये कहां पे लिख दिया, डेबिट साइड पे, मतलब डिपॉजिट साइड पे लिख दिया। मतलब बैलेंस होता तो बैलेंस क्या हो जाता, बढ़ जाता, बैलेंस होता तो बैलेंस क्या हो जाता, बढ़ जाता, और बढ़ता तो हम क्या करते हैं, लेस, लेकिन क्या है, ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट के केस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बराबर। तो ये क्या करेंगे, ऐड, कितना, 4000 ऐड करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, ओ पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट है, पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके। मैंने कैश बुक के हिसाब से बताया ना, अभी पासबुक के हिसाब से क्या होगा, ये कुछ तो भी गड़बड़ है, पासबुक आपको दिया ही नहीं ना अमाउंट, हाँ, बट उन्होंने फाइनल आंसर नहीं पूछा है, तो चलो पासबुक के हिसाब से क्या होता, कैसे, बोलो पासबुक के हिसाब से क्या होता, कैश बुक में क्रेडिट साइड पे, मतलब विड्रॉल साइड पे लिखना था, कहां पे लिखा, डिपॉजिट साइड पे, बैलेंस होता तो क्या हो जाता, बढ़ जाता, बैलेंस होता तो बढ़ जाता, तो ऐसे केस में माइनस करते, बढ़ जाता तो माइनस करते, लेकिन क्या है,
ओवरड्राफ्ट, तो क्या करेंगे ऐड। लेकिन ये पासबुक का सोचना है ना, पासबुक का सोचना है, तो पासबुक में क्या हो गया होगा, ये गलती कहां पे है, कैश बुक में। वहां पे तो क्रेडिट लिखा होगा ना, कौन साइड पे, क्रेडिट साइड पे, तो वहां का तो बैलेंस क्या दिख रहा होगा, कम। तो क्या कहते हैं, जनरली ऐड करते हैं, बट क्या कहेंगे लेस, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। क्लियर, आगे वहां पे लिख देना। क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करने के लिए बोला नहीं, एक ट्रांजैक्शन पूछा है उन्होंने, ठीक है, बट थिंग इज दैट ये इंपॉर्टेंट था समझना कि अगर डेबिट साइड का क्रेडिट साइड पे जाता है, क्रेडिट साइड का डेबिट साइड पे जाता है, तो डिफरेंस कितना आता है, डबल। क्लियर, आगे। Which errors are not detected in BRS बैंक रिकंसिलिएशन, कौन से एरर्स डिटेक्ट नहीं होते हैं, सोच के बताना। कैश एम्बेजलमेंट, क्या होता है कैश एम्बेजलमेंट, क्या होता है कैश एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मतलब क्या, झोल, अफरा तफरी वर्ड में झोल, कि आपने क्या किया, कैश आई थी बट कैश को इस तरह से मैनेज किया। एम्बेजलमेंट मतलब क्या, झोल। जैसे कि फॉर एग्जांपल पैसे आ गए थे, आपने क्या दिखाया, मतलब पैसे मिले ही नहीं ऐसा दिखा दिया, आपने जो पैसे आए वो पॉकेट में डाल दिए। तो अगर एंट्री नहीं तो समझेगा कैसे पैसे आए कि नहीं आए। अब तो इससे क्या कहते हैं, कैश एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मतलब क्या, अफरा तफर मराठी मध्ये। क्लियर, या दूसरा क्या, झोल कह सकते हो, झोल किया उसने कुछ तो भी, ठीक है। तो आगे दूसरा क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बराबर। आगे कास्टिंग मिस्टेक इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कास्टिंग मिस्टेक मतलब क्या, टोटल, बराबर। तो क्या पता नहीं चलेगा, पहली बात तो ये समझो कैश एम्बेजलमेंट ये मिस्टेक है ही नहीं, दिस इज नॉट एरर, ये गलती है क्या, कैश एम्बेजलमेंट बताओ गलती है क्या, नहीं है, ये गलती नहीं है। क्लियर, कोई डाउट है, ये गलती नहीं है। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, जो जेन्युइन है। अभी बहुत सी बार क्या होता है, जब फ्रॉड होता है तो वो छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश मतलब इस तरह से एडजस्ट करते हैं, ऐसी एंट्रीज दिखा देते हैं जिससे वो दिखाई ना दे। ऑब्वियसली मैं फ्रॉड कर रहा हूं, मैं प्रिकॉशन तो लूंगा ना कि मतलब वो फ्रॉड बाद में पता ना चले, ये वहां पे ध्यान तो दिया जाएगा। तो जनरली फ्रॉड वाली बातें जो है ना वो डायरेक्टली पता नहीं चलती। कौन सी बातें पता चलती है, ये चेक डाला वो क्लियर नहीं हुआ, ये जनरल बात है, टाइमिंग डिफरेंस वाली वो इमीडिएटली पता चलती है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, कौन सा पता शायद से नहीं चलेगा, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, हाँ ठीक है। आगे हाँ चलो 28 डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ राज ट्रेडर्स। हाँ, एज ऑन 31st March 2007 was rupees 8,000 following were the reasons for disagreement with the balance in the passbook। कुछ डिफरेंसेस आ गए थे। बेस कौन सा है, बेस क्या है, कहां पे खो गए मैंने ख्यालों में, हाँ ठीक है। हाँ आगे तो ध्यान देना, कौन सा बेस है, कैश बुक, कैश बुक का, और डेबिट बैलेंस है ना, मतलब क्या बैलेंस है। was 8,000 following were the reasons for disagreement with the balance in passbook। कुछ disagreements है, कुछ difference है। 1 check issued but presented in bank after 31st March rupees 750। check issued but presented after 31st March मतलब 31st March के दिन वो क्लियर नहीं हुए, मतलब चेक क्या प्रेजेंट नहीं हुए। देखो चेक प्रेजेंट हुए बट कब हुए, आफ्टर ना, मतलब 31st के दिन क्या है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। डेट का ध्यान रखना, अगर क्लोजिंग डेट के बाद में प्रेजेंट हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि वो चेक इश्यूड किए थे बट उस दिन प्रेजेंट नहीं हुए क्लोजिंग डेट पे, तो डिफरेंस आने वाला है। दूसरा क्या है, चेक इश्यूड प्रेजेंटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ओ ये कुछ अलग है, गलती है ये, टाइमिंग डिफरेंस नहीं। चेक इश्यू भी किया, प्रेजेंट भी हुआ, चेक इश्यू करते वक्त कहां पे एंट्री आनी चाहिए थी, कैश बुक, बट वो क्या बोल रहे नहीं हुई, लेकिन पासबुक में एंट्री हो गई। कैसे, पासबुक में, क्योंकि पासबुक में प्रेजेंट हो गया ना, तो पासबुक में एंट्री आ गई, कैश बुक में एंट्री नहीं है। पासबुक में एंट्री आ गई मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इश्यूड चेक है ना।
और कैश बुक में एंट्री नहीं है तो ज्यादा दिख रहा है, तो ज्यादा दिख रहा है तो क्या करोगे, लेस कर देंगे। क्लियर? तो उस केस में किससे स्टार्ट करोगे आप, कितना है, हाँ हाँ 7 क्या है, आंसर बोल रहे हैं, वाह बहुत एडवांस्ड है। आगे पहला क्या हो गया, चेक इशूड बट प्रेजेंटेड, मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो उससे क्या हो गया, चेक इशू किया मतलब कैश बुक में एंट्री की, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो कम हो गया तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे ना, बैलेंस है कितना, आगे चेक इश्यूड प्रेजेंटेड इन द बैंक, चेक इश्यू भी किया, बैंक में प्रेजेंट भी हो गया, मतलब पासबुक में एंट्री भी आ गई, बट एंट्री कहां पे करना भूल गए, कैश में। ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, पहली बात बताओ, ये टाइमिंग डिफरेंस है क्या, नहीं, ये क्या है, मिस्टेक है, दिस इज एरर। टाइमिंग डिफरेंस कब होता है, कैश बुक में लिखा होता है और प्रेजेंट बाद में होता है तो टाइमिंग डिफरेंस है, आप भूल गए लिखना तो ये मिस्टेक है, इट इज नॉट टाइमिंग डिफरेंस। क्लियर? तो चलो क्या करेंगे इसे, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, ज्यादा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि चेक इशू की एंट्री नहीं है, तो क्या करेंगे, लेस। कितना है वो, 1750, आगे कितना, आगे नेक्स्ट 29 ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑफ राज ट्रेडर्स, कितना है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, बोलो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है, following were the reasons for disagreement with the balance in passbook, check issued but presented in the bank after 31st March, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब बोलो चेक इशू किए लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए, एंट्री कहां पे आ गई, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम, तो क्या करेंगे, ऐड, लेकिन बैलेंस होता तो ऐड, लेकिन क्या है, ओवरड्राफ्ट, तो क्या करेंगे, लेस। कितना, हाँ हाँ 650, 650 क्या देखा नीचे का, ओके 200, आगे बोलो, चेक इश्यूड प्रेजेंटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अभी के जैसा ही है बट ओवरड्राफ्ट है, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है, चेक इशू किया बट एंट्री कैश बुक में नहीं की, कैश बुक में एंट्री नहीं की, चेक इशू की, तो बैलेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस क्या होगा, ओवरड्राफ्ट बाद में सोचेंगे,
अगर चेक इश्यूड की एंट्री नहीं दिखाई दी तो बैलेंस ज्यादा दिखाई देगा ना, क्योंकि चेक दिया लोगों को वो पता ही नहीं है, मतलब वो लिखा ही नहीं है, तो बैलेंस ज्यादा दिखाएगा, तो क्या करेंगे माइनस, बट ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे ऐड। कितना है? हाँ 1000 ना, 200 है। कितना आता है? हाँ बोलो क्या है? ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया हुआ प्लस में ही ना, चलो अगला इमीडिएटली सॉल्व करके दिखाओ यहीं पे ही, वैसा ही है, अमाउंट चेंज है और पासबुक का बेस लेने के लिए बोला है। चलो फटाफट लिखो, मुझे अगला सॉल्व करके दिखाओ यहाँ पे, आपके पास टाइम है 2 मिनट। हाँ सॉल्व किया, टेलेंट सभी लोग सॉल्व करो। मैंने आपको शायद से बीच में एक बुक के बारे में बताया था, दिखाया था भी ना, हैंड राइटिंग वाले बुक, ठीक है, वो फाइनली बुक आ गई, समरी आपको देखने के लिए देता हूँ, यहाँ पे आ गए। तो ये कौन से है, एडवांस्ड अकाउंटिंग, हाँ देख लो, हाँ यहाँ पे समझेगा कुछ नहीं। एडवांस अकाउंटिंग मतलब क्या, इंटरमीडिएट में जाओगे, इंटरमीडिएट में ग्रुप 2 में आओगे, ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग है, ठीक है, बट वो स्टाइल या क्या बोलते हैं, पैटर्न, तरीका, हाँ? आप लेके जाओगे तो भी क्या करोगे उसके साथ, हाँ? सर इतनी सी बुक है क्या, मतलब इंटरमीडिएट में इतनी सी बुक है, इतनी सी, ये समरी बुक है, ठीक है, मतलब हर चैप्टर के सभी जो एडजस्टमेंट्स है वो एक जगह पे लाके रख दिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको अभी, ठीक है, ऑब्वियसली मैं फाउंडेशन में भी लाऊंगा, बट टाइम है उसके लिए, मतलब अभी यहाँ से स्टार्ट होगा तो अगली बैच में वो डायरेक्टली ऐसी बुक फाउंडेशन के लिए भी आ जाएगी, कमिंग बैच से, ठीक है। बट बेसिकली ये था कि जब मैं लिख के देता हूँ तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं पता नहीं, तो मैंने सोचा कि एकदम अच्छे स्टाइल में मैं ही क्यों ना प्रेजेंट कर दूँ, बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि उसके लिए डिजाइनिंग बहुत करनी पड़ती है। ऐसा कैसा लग रहा है ओवरऑल देख के, अच्छा है कंसेप्ट?
आप इतने अच्छे से लिखोगे क्या? कुछ लोग लिख रहे हैं, ऑब्वियस है, बट कुछ लोगों की हैंड राइटिंग वैसे भी अच्छी नहीं होती है तो लिख नहीं पाते। मतलब मेरे जैसे हो तो मेरी भी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, आप देख रहे हो कैसे हैंड राइटिंग मेरी। हाँ, तो इतना अच्छे से, और हैंड राइटिंग का छोड़ दो, वो जो लेजीनेस होता है ना, कौन हर बार रेड पेन उठा के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेगा, बाद में ब्लैक, बाद में ब्लू, ऐसा थोड़ी ना करेगा। सर आप ही बना के दे दो, जो इंपॉर्टेंट है उसको रेड कलर करके दे दो। वैसा मैंने नोट्स में किया भी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको रेड में हाईलाइट किया है, ठीक है ऐसा। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, नोट्स वो रेड में हाईलाइट किया। एडवांस अकाउंटिंग का बुक जो आता है ना, नोट्स वो बड़े आते हैं खतरनाक वाले, ये सिर्फ समझ बुक है। नहीं तो आप बोलोगे सर क्या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की जिंदगी इतना सही पढ़ना है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो सिर्फ समझ रही है। चलो कितना है आंसर? 9,000। सभी का है 9,000? सभी 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 यस। हाँ, अगला नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर देख लेना 35। द बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट। बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या बोला है? बैलेंस एज पर कैश बुक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब कैश बुक में बैलेंस हो तो आगे क्या होगा? डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक होना चाहिए। वहां पे कैश बुक लिखो, ईच बुक ज्यादा, क्या हो गया? ईच, कैश बुक होना चाहिए वो इज। आप मुझे बताओ कौन सा कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो कैश बुक में क्या है? बैलेंस है। तो कैश बुक में बैलेंस है और डिविडेंड मिल गया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में, होगा क्या? पासबुक में एंट्री होगी, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, कैश बुक का कम है, तो क्या करेंगे? ऐड, और बैलेंस ये ऐड करना है, बराबर। उसी क्वेश्चन को ओवरड्राफ्ट से पूछा गया, सेम ओवरड्राफ्ट से, ओवरड्राफ्ट में उल्टा होता है, ठीक है। आगे तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक फॉर रिकंसिलिएशन, तो क्या होगा? लेस है ही नहीं ऑप्शन, डिडक्टेड। हाँ, तो आगे 37, द बैलेंस एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अभी आप मुझे बताओ, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, एंट्री कहां पे आ गई? पासबुक। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, बेस कौन सा है? पासबुक। तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया तो क्या कहेंगे? लेस, मतलब डिडक्टेड। क्लियर? आगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, क्या ऐड किया जाता है? यस सर, ओवरड्राफ्ट के उल्टा, नहीं सॉरी बैलेंस के उल्टा। फिर से आप मुझे बताओ, डिविडेंड कलेक्टेड, पहली एंट्री कहां पे आ गई? डिविडेंड कलेक्टेड किसने किए? बैंक। पहली एंट्री पासबुक, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया तो क्या करते हैं? लेस, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो ऐड। क्लियर? 39, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स, ठीक से पढ़ना, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स, पहला ऑप्शन दिया है डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हाँ, तो बराबर ना, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम इज कैश बुक, वही तो फेवरेबल बैलेंस होता है ना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे 40, इन अराइविंग एट द एडजस्टेड कैश बैलेंस, ओ ये एडजस्टेड कैश बैलेंस क्या? अगला मैं यही पढ़ाने वाला हूं, एडजस्टेड कैश बैलेंस क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, क्या आप कंसिडर नहीं करते हो? ध्यान दो, ये छोड़ दो, अभी ये कंसेप्ट अपना स्टार्ट हो जाए, लिख देना समझ बुक में। एडजस्टेड कैश बुक क्या?
हाँ ध्यान दो, अभी थोड़ा सा सोचो कि हमें क्या करना है। यहां पे जो भी गलतियां है, गलतियां कहां पे हो सकती हैं? गलतियां कहां पे हो सकती है? कैश बुक में भी हो सकती है, पासबुक में भी हो सकती है, मतलब दोनों से गलतियां हो सकती हैं। भाई नॉट नेसेसरी कैश बुक में ही हो और पासबुक में ही हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। कैश बुक में गलती हो सकती है, पासबुक में गलती हो सकती है। कौन सी गलतियां हम रेक्टिफाई कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कैश बुक में जो है। पासबुक में जो गलती है वो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर पासबुक में कुछ गलती हो गई हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक को आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, रिटर्न एप्लीकेशन, उनको बताना पड़ेगा क्या गलती हो गई, तो वो रेक्टिफाई कर देंगे। बट अपने पास ये तो है ना, अपने पास क्या है? कैश बुक तो है, उसमें तो करेक्शन कर ही सकते हैं। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ा है? अभी तक जो पैटर्न आपको पढ़ा है कि भले वो कैश बुक में गलती हो या पासबुक में गलती हो, बीआईएस बना, उसमें प्लस माइनस करके देखो। लेकिन अगर वो कैश बुक में गलती है तो कभी ना कभी कैश बुक में करेक्शन तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब जो कैश अकाउंट है उसमें करेक्शन तो करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, तो तभी जाके क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा ना। गलती हो गई, आपने क्या किया? गलती को रेक्टिफाई करके, मतलब प्लस माइनस करके बैलेंस मैच होता है नहीं ये देखा, बैलेंस मैच हो जाए तो आप कैश बुक में जो गलती हो गई उसे इग्नोर करोगे या कैश बुक में जाके उसका करेक्शन करोगे? करेक्शन। मतलब आज तक हमने क्या पढ़ा था? बीआरएस में कैश बुक के हो या पासबुक के हो, कुछ भी गलतियां हो वो एडजस्ट करके पासबुक का बैलेंस आता है कि नहीं ये चेक करना है। ये हमने आज तक कहां पे पढ़ा? बीआरएस में पढ़ा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अभी मैं क्या बोल रहा हूं? जो भी गलतियां कैश बुक की है वो पहले कैश बुक में ही करेक्ट कर दो, तो आपका कैश बुक का बैलेंस जो आएगा वो क्या होगा? एडजस्टेड या करेक्टेड या सही बैलेंस आ जाएगा। किसका? कैश बुक का। जो गलतियां कहां पे? कैश बुक, वो सबसे पहले क्या करो? करेक्ट करो, कैश बुक बना लो, कैश बुक में करेक्शन करो, और आपको बैलेंस क्या मिलेगा? सेम होगा या चेंज होगा? चेंज होगा। और उस बैलेंस का बेस लेके बीआरएस बनाओ, उस बैलेंस का बेस लेके बीआरएस बनाओ। अभी जब आप बीआरएस बनाते हो तो उस केस में फिर से कैश बुक की जो गलती है वो एडलेस करनी है क्या? हाँ है ना? सोच के बताओ, फिर से जो कैश बुक की गलती है वो एडलेस करनी है क्या? नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसका करेक्शन हुआ है, और वो जो कैश बुक का बैलेंस आया ना, इट इज आफ्टर एडिशन और डिडक्शन ऑफ दोज एरर्स। ऑलरेडी एडजस्ट किया ना, गलतियां जो भी थी गलतियां हमने इंप्रूव कर दी, और आपके सामने क्या रख दिया? आपके सामने रख दिया नया कैश बैलेंस। समझा? नया कैश बैलेंस। ठीक है? हाँ, तो कोई डाउट है? ठीक है, तो अभी आपको जो करेक्शंस करने, प्लस और माइनस करना है, वो क्या करना है? प्लस और माइनस है उसका, किसका करना है? सिर्फ पासबुक के, सिर्फ क्या? पासबुक। तो यहां पे आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करोगे? प्रॉब्लम दिया हो, प्रॉब्लम में से क्या करोगे? कैश बुक से रिलेटेड कितने हैं और पासबुक से रिलेटेड कितने हैं। ये तभी करना है जब आपको बोला हो कि एडजस्टेड कैश बैलेंस निकालो या एडजस्टेड कैश बुक बना दो, तभी करना है। अदरवाइज डायरेक्टली बीआरएस बना देना। बीआरएस में तो क्या हम सोचते नहीं ना, कैश बुक या पासबुक, जैसे ट्रांजेक्शन आता है प्लस माइनस करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन उन्हें एक काम सौंप दिया, उन्होंने क्या बोला कि आप सीए हो, ऐसे आधे अधूरे काम मत करते जाओ, आधे में छोड़ते मत जाओ ऐसी चीजें। ये आधे में आपने क्या छोड़ दिया? बीआरएस बना दिया, उनको बोल दिया कि मैच हो जाए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन वो बोल रहे हमें थोड़ी ना अकाउंटिंग आती है, कैश बुक भी तो करेक्ट कर लो जो गलती होगी। समझ आ गया? तो वो काम कंप्लीट कर दो। तो हम क्या करेंगे? पहले बीआरएस बनाएंगे या पहले करेक्शन करेंगे? पहले करेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? करेक्शन। और करेक्शन के बाद में जो बैलेंस आएगा, जो करेक्ट बैलेंस आएगा, उसका बेस लेके हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। मतलब वो जो बीआरएस जैसे बनाते पासबुक के एडजस्टमेंट्स करके, वो हम बीआरएस बना लेंगे। तो अपना यहाँ पे दो काम है, एक तो बीआरएस बनाना है, पहले क्या बनाना है? पहले क्या बनाना है? कैश बुक। कैश बुक में क्या करना है? करेक्शंस। किस चीज के? गलतियां। कौन सी गलतियां? कैश बुक की। पासबुक की गलतियां करेक्ट करनी है क्या? नहीं, पासबुक की गलतियां अलग कर दो, वो बाद में हम बीआरएस में प्लस माइनस करके देखेंगे बैलेंस मैच होता है या नहीं होता है। समझा? क्या करना है? सभी ट्रांजैक्शन बल्क में दिया, आप क्या करोगे? उसे डिवाइड करोगे किसमें? कैश बुक की गलतियां, पासबुक की गलतियां। कैश बुक की गलतियां सबसे पहले कैश बुक में जाओ, करेक्शंस कर दो। तो ऑलरेडी जो आपको बैलेंस मिलेगा करेक्शन के बाद में, वो क्या होगा? वो सभी गलतियां सुधारने के बाद। सही क्या है? बैलेंस शीट में आप कौन सा बैलेंस लिखोगे? जो कैश बुक में गलतियां सुधारने के बाद में जो बैलेंस आता है ना, वो बैलेंस शीट में लिखना चाहिए, क्योंकि सच में वो बैलेंस है आपका। और जो गलतियां पासबुक में हो गई है, वो पासबुक में जो गलतियां वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? कैश बुक जो बनाया उसका नया बैलेंस आया ना, नए बैलेंस का बेस लेंगे, नए बैलेंस का बेस लेंगे, नए बैलेंस का बेस लेंगे, और पासबुक से जुड़े सभी एरर्स प्लस माइनस करके देखेंगे कि मैच होता है या नहीं होता है कैश बुक और पासबुक का बैलेंस। तो इसे बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। मतलब जब आप एडजस्टेड कैश बुक में आते हो तब ऑलरेडी कौन से एरर्स
रेक्टिफाई हो चुके होते हैं कैश बुक। तो इन्होंने क्या पूछा है, इन अराइविंग एट एडजस्टेड कैश बैलेंस, एडजस्टेड कैश बैलेंस कैलकुलेट करते वक्त, एडजस्टेड कैश बैलेंस बनाते वक्त, एडजस्टेड कैश बुक बनाते वक्त विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। जब आप कैश बुक बना रहे हो किसका, एडजस्टेड, तो उस वक्त कौन सी गलती आप ध्यान में रखते नहीं हो, या कौन सी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं रखते हो, क्या, एरर्स इन पासबुक। सो वहां पे अंडरलाइन कर टिक कर देना, एरर्स इन नॉट टेकन इनटू अकाउंट, तो पासबुक की नहीं लेते ना हम। आज बर्थडे पार्टी कहाँ पे है वैसे, आप सभी को पार्टी है, यू ऑल आर इनवाइटेड। कल ही उन्होंने मुझे बोला कि सर आज गांव में चूल्हा नहीं चलेगा, हाँ गांव जीवन, गांव में होता है ना, किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा आज के दिन। हाँ चलो ध्यान दो, एडजस्टेड क्या करना है, ध्यान दो। अरे लिखो, मुंह क्या देख रहे हो, चेहरा क्या देखते हो, नोटबुक में उतर के देखो ना। चलो हाँ चलो चलो, इनका ऐसा हो गया, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती किताबें हम क्या देखें। आगे तो सिगरेट करना है क्या, ठीक है। तो लिखा, पहले तो एक काम करो, जो गलतियां कैश बुक की है फटाफट क्या बना दो, कैश बुक, और उसमें क्या कर दो, यू विल गेट व्हाट, क्या, एडजस्टेड और करेक्टेड, डन। अभी क्या करना है, ये तो आपके करेक्शंस हो गए, अभी यहां से यहां पे आना है। एक बार आपका कैश बुक मिल गया ना करेक्टेड बैलेंस, तो उसका बेस लेना है, टेक बेस ऑफ
प्रिपेयर क्या? प्रिपेयर ब्रियाज, और ब्रियाज में क्या करना है? एडजस्ट ऑल मिस्टेक्स कैश बुक से स्टार्ट किया तो अभी क्या बचेगा, मैं क्या मिलेगा? बैलेंस एज पर पासबुक। डन, ठीक है। कोई डाउट नहीं? पक्का? फर्क क्या पड़ा? जो कैश बुक की गलती है वो पहले कैश बुक में सुधार लो, बचेंगे सिर्फ पासबुक के। जो पासबुक में लिखना बाकी है, पासबुक में जो गलतियां है वो बाकी रहेंगे, और उससे एडजस्ट करके बाद में बीआरएस, उसे एडजस्ट करने के लिए बीआरएस बनाओ। सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आप मुझे बताओ ये गलती कहां पे है, ठीक है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बोलो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अरे एक्चुअली ये गलती नहीं है, अगर गलती नहीं है, बट क्या इफेक्ट कहां पे बाकी है? पासबुक। कैश बुक में आके करेक्शन कर दे क्या? अरे गलती है ही नहीं तो करेक्शन किस बात का? सिर्फ पासबुक में लिखना बाकी है, वो तो बाद में लिखा जाएगा ना। बाद में चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, पेंडिंग कहां पे है? पासबुक। तो कैश बुक में कुछ चेंजेस नहीं करने, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड, ध्यान दो, चेक इश्यूड एंड प्रेजेंटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक तो आप पहले आके कहां पे करो? कैश बुक बनाया होगा, उसमें करेक्शन कर दो, उसे फिर से बीआरएस में एडजस्ट करने की जरूरत है ना, क्योंकि कैश बुक का जो बैलेंस आया ना नया, उसमें वो एडलेस होके आ चुका है ऑलरेडी, बराबर ना, उसमें ऑलरेडी आ गया होगा वो। क्लियर? उसके बाद में हम क्या कह सकते हैं? बैंक डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक, क्या हो गया होगा? एंट्री कहां पे हो गई होगी? पासबुक। मतलब कहां पे बाकी होगी? कैश बुक। क्या आप बीआरएस में इसे एडजस्ट करोगे या कैश बुक में? कैश बुक में। अरे कैश बुक इसलिए बना रहे ना, जो कैश बुक के पेंडिंग है वो कंप्लीट कर देंगे। और आपने कैश बुक में एक बार एडजस्ट कर दिया, उसे फिर से क्या नहीं करना आपको? क्या नहीं करना है? बीआरएस में एडजस्ट नहीं करना है। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद में और क्या ले सकते हैं? बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड। एंट्री कहां पे आ गई होगी? पासबुक। क्यों? क्योंकि पहले बैंक को पता चलता है ना कि हम अपने जो बिल डिस्काउंट किया था मेरे पास, वो मैं उस पर्सन के पास पैसे मांगने गया, उसने दिए नहीं, तो मैंने क्या किया? आपके डायरेक्टली अकाउंट से माइनस कर दिया और एंट्री कर दी पासबुक में। आपको पता ही नहीं, मतलब कैश बुक में लिखना बाकी है, अगर कैश बुक में लिखना बाकी है तो करेक्शन कर दो ना, बाकी है तो, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कौन से ट्रांजेक्शन कैश बुक के और कौन से ट्रांजेक्शन पासबुक के, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन देख लो इसी के ऊपर, एक मस्त। क्या हुआ? आपका कोई कुछ और प्लान लग रहा है मुझे। ओ हाँ, सिर्फ कैश बुक और पासबुक लिख डाल दे या पूरा कल ही लेना है? कल ही लेना है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर जो 2 है, एमसीक्यू से पहले वाला, एमसीक्यू से पहले वाला, वो क्वेश्चन हमें कल सॉल्व करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो एमसीक्यू से पहले वाला, वो वाला हमें कल सॉल्व करना है, विच इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। एमसीक्यू से पहले वाला बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से नहीं। एक मैंने पहले ही वहां पे कंसेप्ट के टाइम पे प्रॉब्लम 1 2 दिए है।